नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पीएम मोदी ने जहां एक तरफ राख से उठ खड़ा हुआ नालंदा विश्वविद्यालय को नई पहचान आज दी है, नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में परेशानियां बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार गिराने का दावा किया है। आज संजय राउत ने भी कह दिया कि राहुल गांधी ने कहा है जब मौका मिलेगा सरकार गिरा देंगे, पर कांग्रेस पार्टी अपने ही राज्य में सरकार बचाने में जुटी हुई है। कर्नाटक से लेकर हिमाचल तक में कांग्रेस पार्टी में विद्रोह है। इस साल के अंत में हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है, पर हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया। दिग्गज नेताओं में शुमार वरिष्ठ नेता किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी आज बीजेपी में शामिल हो गई है। एक दिन पहले ही मां बेटी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, तो कैसे कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मचा है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी का जन्मदिन है, लेकिन किरण चौधरी ने तो बम फोड़ दिया, बर्थडे गिफ्ट दे दिया। देखिए, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो उनको। 54 साल के हो गए। युवा कहलाएंगे या नहीं? वो युवा तो किसी भी मायने में नहीं कहलाए जाएंगे। 54 साल कोई कम उम्र नहीं होती है। बड़े बड़े लोग अपने 30s में जो उनको करना होता है वो कर गुजरते हैं, चाहे गौतम बुद्ध हों, चाहे वो विवेकानंद हों, सारे बड़े लोग 30s अर्ली 30s में लोग अपना जो है वो पीक पे चला जाता है। उसके बाद जो है वो डाउनफॉल शुरू हो जाता है। लेकिन राहुल गांधी की स्थिति ये है, 54 साल के बाद भी कांग्रेसियों को लगता है कि फिर से इनको लॉन्च किया जा सकता है, फिर से इनको लॉन्च किया जा सकता है। तो खैर अच्छा है बहुत। जहाँ तक मेरी मेमोरी है, पहली बार अपने जन्मदिन पे वो हिंदुस्तान में नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज वो जनरली अपने दोस्तों के साथ लंदन में या कहीं और डेस्टिनेशन पे बर्थडे पार्टीज वगैरह मनाते रहते हैं। खैर, राहुल गांधी की पार्टी चुनाव जीत गई। पिछले 10 दिन से ये लोग नाच रहे थे। हरियाणा में टर्न अराउंड हो गया। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मजबूत हो गई। कांग्रेस पार्टी की अगली सरकार बनेगी, इस तरह का दावा बहुत सारे लोग, पॉलिटिकल पंडित जो है वो कर रहे थे। और ये एक बहुत बड़ा, इसको कह सकते हैं कि झटका कांग्रेस पार्टी को उनकी जीत के बाद मिला है। पार्टी जो हारती है वो टूटती है, लोग उसे छोड़ के जाते हैं। आपके मुताबिक आप जीते, फिर भी लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? ये होना ही है। और हरियाणा से अभी और भी इस तरह की खबरें आएंगी कि जो बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं, ये बंसीलाल का परिवार है, कोई छोटा मोटा राजनीतिक घराना नहीं है। इससे पहले आप देखिए, सिरसा से उम्मीदवार थे अशोक तंवर। कौन थे ये? ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, दलित लीडर थे, राहुल गांधी के काफी करीब माने जाते थे। वो एनएसयूआई के भी चीफ रहे और यूथ कांग्रेस के भी चीफ रहे, और उनको जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? वो इसलिए जाना पड़ा क्योंकि हुड्डा खानदान से ये लड़ नहीं पाए। हुड्डा खानदान का पूरी तरीके से कब्जा है। जैसे कांग्रेस पार्टी के ऊपर गांधी परिवार का कब्जा है, तो कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर उस पर पूरी तरीके से कब्जा हो गया है हुड्डा खानदान का। उसी का ये रिपरकशन है कि भाई ये तो अब बिल्कुल दोनों बाप बेटा जो है वो पूरी तरीके से कब्जा कर चुका। उनके मन में, किसी भी लीडर के मन मुताबिक किसी एक एमएलए को टिकट तक नहीं मिलेगा, और इसलिए एक्सोडस हो रहा है। अभी हरियाणा में कांग्रेस पार्टी और भी ज्यादा टूटने वाली है। लेकिन सर, इस बार कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जो उम्मीद जताई जा रही थी, ठीक ठाक सीटें आई है पिछली बार के मुताबिक। लेकिन जीत के बाद भी किरण चौधरी का इस्तीफा देना, क्या आने वाले वक्त में और बड़े नेता इस्तीफा देंगे? बिल्कुल इसकी शुरुआत है ये, क्योंकि हरियाणा में जो चल रहा है, गुट बने हुए हैं कांग्रेस के अंदर। 4 गुट बने हुए हैं, जिसमें से 3 लोगों का जो गुट था उसके एक मेंबर थी किरण चौधरी, दूसरे कुमारी शैलजा जो अभी सांसद बनी है। अब कुमारी शैलजा को देखिए, इतना होने के बावजूद उन्होंने ये नहीं कहा कि किरण चौधरी ने बहुत गलत किया है। उन्होंने ये कहा
किरण चौधरी के साथ इतना गलत हुआ जिसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ा, जो कि अभी सांसद है कांग्रेस की, नई जीत कर आई है। वो भी ये बात कह रही हैं। सुरजेवाला भी जो है इसी गुट के हैं, SRK गुट बोला जाता था इन तीनों को, कि इन तीनों ने मिलकर हुड्डा परिवार के खिलाफ विद्रोह किया है। लेकिन अभी कुमारी शैलजा सांसद है तो वो अभी और खोज रही है कि कुछ संभावनाएं और बची हुई है। अगर हरियाणा के विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी और कुमारी शैलजा के लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, वो भी छोड़कर चले जाएंगे। रणदीप सुरजेवाला तो राहुल गांधी के चमचा बने हुए हैं, वो दोनों तरफ बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो हुड्डा से लड़ते हुए भी इनके साथ रह रहे हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हरियाणा में अचानक से बदली है, जो 5 सीटें कांग्रेस को मिली, उसके बावजूद हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं को विश्वास नहीं है कि आगे विधानसभा चुनाव में हम कुछ कर पाएंगे। एक समय हरियाणा की राजनीति में 3 परिवारों का विशेष तौर पर एक भूमिका होती थी और कहा जाता था हरियाणा के 3 लाल, बंसी देवी और भजन लाल। अब ये तीनों परिवार के राजनीतिक जो वारिस हैं वो किस पार्टी के अंदर हैं? अभी ये बंसी लाल की पुत्रवधू है, जो किरण चौधरी अब आ गई है भारतीय जनता पार्टी में। भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई कुछ समय पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए। उन्होंने राज्यसभा में अजय माकन को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया था, फिर अपने विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी और अपने बेटे को आदमपुर से चुनाव लड़वाया, जीत गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब तीसरा जो परिवार वहां पर देवीलाल का है, उसमें से उनके ही बेटे चौधरी रंजीत चौटाला वो है जो अभी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं। यानी कि 3 जो बड़े परिवार हरियाणा के हुआ करते थे, उनके सारे लोग अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और वहां पर जो राजनीति हुड्डा परिवार के खिलाफ चल रही है, कांग्रेस के अंदर विद्रोह इतना ज्यादा है कि अब कुछ दिन के अंदर एक के बाद एक कई और नेता छोड़ेंगे। ये सिर्फ लोकसभा चुनाव में श्रुति चौधरी को टिकट नहीं देने के कारण नहीं हुआ है, ये लंबे समय तक इग्नोर करने के कारण हुआ। जैसे कि कुलदीप बिश्नोई ने लंबे समय तक इंतजार किया, प्रियंका वाड्रा से मुलाकात की, राहुल गांधी से मुलाकात की, उन्हें कहा गया कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन हुड्डा ने चालाकी कर दी और अंतिम समय में अपने एक नजदीकी व्यक्ति उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो इसलिए जो स्थितियां अभी हरियाणा में कांग्रेस की है, ये इसकी शुरुआत है। चुनाव आगे आते आते कई और बड़े नेता पार्टी छोड़ने वाले मतलब अभी धड़ाधड़ इस्तीफा होना बाकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को तो नहीं समझ पा रही और राहुल गांधी मोदी सरकार गिराने का दावा क्यों कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान एक अनस्टेबल डेमोक्रेसी है। वो पता नहीं किसके इशारे पे कर रहे हैं, लेकिन ये जो बात उन्होंने कही रोज कांग्रेसी कह रहे हैं। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स को चुन के, फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर आप जब ये बातें कहते हो तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई पीछे से स्ट्रेटजी है, कुछ प्लान है। भाई, आप हिंदुस्तान में आपने इंटरव्यू नहीं दिया, हिंदुस्तान के किसी मीडिया को इंटरव्यू नहीं दिया चुनाव हारने के बाद। आपने फाइनेंशियल टाइम्स को ही क्यों चूज किया? वो सारी बातें जो लिखी गई है उस अखबार के अंदर, वो तो हिंदुस्तान को एक अनस्टेबल डेमोक्रेसी, जहां कोई, आप ये देखिए वो अखबार क्या है, वो अखबार दुनिया भर के तमाम सीईओज पढ़ते हैं। जो कोई भी आर्थिक क्षेत्र में काम करता है वो उस अखबार की खबरों को बड़ा सीरियसली लेता है। और आप क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो कि ये तो सरकार कभी भी गिर सकती है, क्योंकि इसके बहुत सारे लोग हमसे बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, जब आपकी सरकार में कुछ खतरा होता है, यही उद्धव ठाकरे के उखाड़ दिया एडिटर संजय राउत चिल्लाते थे कि हमारी सरकार को गिराने की साजिश चल रही है। ये केजरीवाल चिल्लाता है हमारी सरकार को तोड़ने की साजिश चल रही है। हिमाचल में भी कांग्रेसी रो रहे थे कि ये ऑपरेशन लोटस चल रहा है, सरकार को गिराने की कोशिश कर। भाई, तुम तो हल्ला कर रहे हो, ये तो चोरी और सीनाजोरी है। ऐसा तो डकैत लोग करते हैं। तो डेमोक्रेसी के डकैत बन गए ये लोग, जो खुल्लम खुल्ला करे। और वो संजय राउत कह रहा है
कि कभी भी सरकार गिरा सकते हैं। भाई गिरा लीजिए, कौन रोक रहा है? ऐसे बोलते बोलते 5 साल बीत जाएंगे आपके। कारण प्रधानमंत्री को देखा आज कैसे नीतीश कुमार साथ में थे, नायडू आपकी बात नहीं सुनता। और कम से कम इतनी भी तो शर्म होनी चाहिए। मैं तो देख के दंग रहता हूं कि टीडीपी के कई सारे अच्छी हिंदी बोलने वाले प्रवक्ता आजकल डिबेट में आ रहे हैं और जो मजा ले रहे हैं ये विपक्षियों का कि भाई और घोर बेइज्जती इनकी होती है। और ये लोग जो कहते हैं कि देखिए हम तो आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं। और आज तो नीतीश कुमार ने मोदी का हाथ क्या देख लिया, कई चर्चाएं भी चल रही हैं। बताइए, ये तो आप दिक्कत क्या है, इन लोगों का नैरेटिव फेल हो गया। इन्होंने कहा कमजोर सरकार है, मोदी की ताकत कम हो जाएगी। कहीं कोई ताकत कम हुई है? प्रधानमंत्री ने कहीं कॉम्प्रोमाइज किया है? बीजेपी को कहीं कोई लूज करना पड़ा ग्राउंड? ऐसी तो संकेत कहीं से मिलने रहे, सबूत मिल नहीं रहे। सारे मंत्रालय, सारी चीजों पे बीजेपी का कब्जा है। अब दूसरी चीज कि नहीं, दिक्कत आगे होगी किसमें? स्पीकर नहीं बन पाएगा। हो गया फैसला, स्पीकर बीजेपी का होगा। अब जिसको जो करना है आप करते रहें, तो हर 2 दिन में आप इस तरह का सवाल उठाएंगे कि सरकार गिरने वाली है, सरकार गिरने वाली है। सरकार, अपने लोगों को तो, मीडिया वालों को तो आपने तो कह दिया है, वो रोज सरकार गिराने में लगे हुए हैं। लेकिन कम से कम राहुल गांधी को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। बिल्कुल। और राहुल गांधी पहली बार नहीं, कई बार ऐसे इंटरव्यू देते रहते हैं। अगर इंटरव्यू की बात छोड़ दे, लेकिन संजय राउत ने जो बयान दिया कि राहुल गांधी ने कहा है कि मौका मिलेगा तो कभी भी सरकार गिरा देंगे, वो अपने विपक्षी पार्टनर्स को ये क्या संदेश दे रहे हैं? ये संदेश अमित शाह को दे रहे हैं। इन्होंने संकेत दिया और देखिए क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। कांग्रेस में इस्तीफे चल रहे हैं। अभी हिमाचल प्रदेश में अभी उपचुनाव होना है 3 विधानसभा सीटों पर। अनुराग ठाकुर को मंत्री नहीं बनाया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि पनिशमेंट दिया गया है, वहां काम पे लगाया गया है। हिमाचल को देखो, क्योंकि हिमाचल में अभी कट टू कट फाइट है। 2-3 विधायक इधर आए, सरकार गिर गई। ऐसी स्थिति नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा बहुमत है, आप बहुमत से 3 विधायक आगे हो। तो ऐसी स्थिति में जो पहले राज्यसभा के चुनाव के समय जब आपके 6 विधायक विद्रोही हो सकते हैं, तो आगे भी 2, 4, 5 विधायक विद्रोही हो सकते हैं। वहां पर इनकी सरकार अटकी हुई है। तो ये संकेत इनको दे रहे हैं कि देखो भाई, हम सरकार गिराने वाले हैं, तो उससे पहले तुम सरकार गिराओ और फिर हम चिल्ला चिल्ला कर कहें कि देखो डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। डेमोक्रेसी की हत्या अगर हो रही है तो तुम पहले गीदड़ भभकी क्यों दे रहे हो? सरकार जिसे गिराना होता है वो चिल्ला चिल्ला कर नहीं कहता। इनको सरकार गिराना नहीं है, गिराने की औकात भी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी करना है कि पूरी दुनिया में ये संकेत दिलवाओ, संदेश दिलवाओ, मैसेज डालो कि देखो ये सरकार अस्थिर है, यहां पर रोजगार की समस्या पैदा होनी चाहिए। प्रोजेक्ट यहां पैसे मत लगाओ, इन्वेस्टमेंट मत करो। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, फाइनेंशियल टाइम्स की बात, जिसको इंटरव्यू दिया गया था, यही वो अखबार है जिसने हिंडनबर्ग रिपोर्ट छापी थी। यही वो अखबार है जिसने अडानी पर कोयला ट्रांसपोर्टेशन के हेरफेर का मामला उजागर किया था। और ये सारे अखबार वही हैं जो कि भारत में इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी पैदा करना चाहते हैं। राहुल गांधी उसका टूल बनता है। इसलिए इन लोगों ने जो शुरू की है सरकार गिराने के बाद, अब देखिए कितने दिनों में कर्नाटक की सरकार गिरती है या फिर कितने दिनों में हिमाचल की सरकार गिरती है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी के जन्मदिन के दिन बड़ा विस्फोट हो गया है। किरण चौधरी ने मोदी का दामन थाम लिया है। किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ आज हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गई है, जो कांग्रेस के लिए चुनाव से पहले बहुत बड़ा झटका है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।